आप सभी को नमस्कार। मैं निखिल यादव। आज हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद के जीवन की ऐसी 3 घटनाओं की जब स्वामी विवेकानंद अत्यंत कमजोर पड़ गए थे उनके सामने। पहली घटना है 1884 की, जब स्वामी विवेकानंद के पिता विश्वनाथ दत्त का देहांत हो गया था। स्वामी विवेकानंद मात्र 21 वर्ष के थे उस समय। एक भरी पूरी फैमिली थी, एक जॉइंट फैमिली थी। स्वामी विवेकानंद के पिताजी अटॉर्नी जनरल की ऑफिस में थे, एक बड़े वहाँ के सम्मानित व्यक्तियों में माने जाते थे। लेकिन जैसे ही स्वामी विवेकानंद के पिताजी का देहांत हुआ, एकदम से जो एक समृद्ध परिवार था एकदम से टूट गया, रोड पे आ गया। जॉइंट फैमिली थी, जॉइंट फैमिली टूट गई थी। स्वामी विवेकानंद उस समय, जैसे मैंने बताया, मात्र 21 वर्ष के थे। उनके ऊपर अपने पूरे परिवार की जिम्मेवारी आ गई थी। 10 भाई बहन और एक माँ। खाने को खाना नहीं था, पीने को पानी नहीं था, पहनने को वस्त्र नहीं थे। और उस मुश्किल में स्वामी विवेकानंद एक नौकरी के लिए दर दर भटक रहे थे। गरीबी इतनी थी कि स्वामी विवेकानंद को अपने आस पड़ोस वाले युवाओं से भी अनेकों बात सुनने को मिलती थी। ये वही समय था जब स्वामी विवेकानंद अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के पास भी निरंतर जाते रहते थे। तो स्वामी विवेकानंद एक तरफ गुरु का संदेश, गुरु का विचार, और दूसरी तरफ घर की ऐसी विकट परिस्थितियां भी स्वामी विवेकानंद ने देखी। दूसरा जो इंस्टेंस है वो है स्वामी विवेकानंद के परिव्राजक जीवन का। जब स्वामी विवेकानंद अल्मोड़ा में थे, स्वामी विवेकानंद अल्मोड़ा गए अपने गुरु भाई अखंडानंद के साथ। वहाँ पर लाला बद्री शाह के घर में स्वामी विवेकानंद रुके। अल्मोड़ा में स्वामी विवेकानंद काफ़ी खुश थे। लेकिन स्वामी विवेकानंद को एक समय पत्र आता है, उस समय उसको तार कहते थे। तार आता है क्या स्वामी विवेकानंद की बहन योगेंद्र बाला, उनका देहांत हो जाता है, वो आत्महत्या कर लेती हैं। स्वामी विवेकानंद अंदर से बिल्कुल टूट जाते हैं। उस बहन के साथ, जिसके साथ बचपन में इतने विभिन्न प्रकार के संस्मरण याद किए, जिसके साथ खेल खेला, जिसको चिढ़ाया, जिसको पढ़ाया, जिसको स्नेह किया, उस बहन के बारे में जब स्वामी विवेकानंद को ये इन्फॉर्मेशन मिली, ये जानकारी मिली, तो स्वामी विवेकानंद अंदर से टूट गए। स्वामी विवेकानंद अल्मोड़ा के घने जंगलों में अंदर चले गए थे। स्वामी विवेकानंद उस समय स्त्री की जो भारत में स्थिति थी उसके बारे में भी अत्यंत चिंतित हो गए थे। और ये वही कारण था कि स्वामी विवेकानंद ने घर की वापसी नहीं करी। लेकिन स्वामी विवेकानंद के दिमाग में ये था क्या इसके लिए भी मुझे कार्य करना है, स्त्री शिक्षा के लिए भी कार्य करना है। इसलिए स्वामी विवेकानंद बाद में भगिनी निवेदिता को भारत में बुलाते हैं। भगिनी निवेदिता स्त्री शिक्षा के लिए स्कूल भी शुरू करती है। वहाँ पर जो विडोज़ होती हैं उनके लिए भी काम करती है। और आज हम देखते हैं कि अनेकों हम निवेदिता स्कूल, स्वामी विवेकानंद के नाम से अनेकों स्कूल पाते हैं। और आज सिर्फ और सिर्फ बहनों के लिए ही इंडिपेंडेंटली स्कूल और कॉलेजेस चलते हैं। तो अगर स्वामी विवेकानंद उस घटना से अगर तिल मिला के वापस घर चले जाते और अगर हाथ पर हाथ धरे हुए बैठे देखते, तो ये मूवमेंट इतनी आगे नहीं बढ़ती। तीसरी घटना है वो है जब स्वामी विवेकानंद पश्चिम में थे। पश्चिम में स्वामी विवेकानंद के पास ऐसे अनेकों घटना स्वामी विवेकानंद के साथ हुई जब स्वामी विवेकानंद कमज़ोर पड़ गए थे, जब वो परिस्थितियों के सामने उनको बहुत जूझना पड़ा। लेकिन अगर एक घटना मैं पश्चिम से बताऊं तो वो थी जब स्वामी विवेकानंद के ऊपर चारित्रिक आरोप लगाने की कोशिश हुई। इसका कारण ये था कि स्वामी विवेकानंद वहाँ पर इतने प्रसिद्ध हो गए थे कि भारत में जो ईसाई प्रचारक काम कर रहे हैं उनकी कमर टूट गई थी। पश्चिम में स्वामी विवेकानंद के बड़े बड़े पोस्टर लग गए थे। विवेकानंद नाम हो गया था। स्वामी विवेकानंद को सुनने के लिए हज़ारों लोग आते थे। उस समय डॉलर और पाउंड में पैसे खर्च कर स्वामी विवेकानंद का लेक्चर सुनने आते थे। इससे ईसाई प्रचारक तिल मिला गए थे। तो उनके पास सिर्फ उनके पास एक जुमला बचा, वो था स्वामी विवेकानंद के ऊपर चारित्रिक आरोप लगाना, उनका चरित्र हनन करना। इसके साथ साथ स्वामी विवेकानंद को उस समय उन्होंने जहर देने की भी कोशिश करी, लड़कियों के द्वारा फंसाने की भी कोशिश करी, युवा लड़कियों को भेजने की कोशिश करी कि स्वामी विवेकानंद को फंसाया जाए। स्वामी विवेकानंद की कॉफ़ी में जहर देने का भी प्रयास हुआ, लेकिन स्वामी विवेकानंद को किसी चीज़ से भी फ़र्क नहीं पड़ा। ये स्वामी विवेकानंद को कमज़ोर ये चीज़ इसलिए करती थी, या स्वामी विवेकानंद के लिए अत्यंत विकट परिस्थिति इसलिए बनी थी क्योंकि स्वामी विवेकानंद को सिर्फ एक डर था कि ये जो पश्चिम में जो मेरे साथ हो रहा है इसकी जानकारी मेरी माँ को ना मिल जाए।
क्योंकि माँ को पता लगेगा तो माँ को कोई बताएगा नहीं कि ये सही है या गलत है। माँ को जानकारी मिलेगी तो वो मेरे बारे में चिंता करेगी, क्या बेटा वहाँ क्या कर रहा है, इतना दूर है। क्योंकि माँ का हृदय तो माँ का ही होता है, चाहे उसका बेटा विवेकानंद हो या कोई और। सिर्फ इसी एक कारण से क्या माँ को पता लगेगा तो माँ क्या सोचेगी, माँ क्या चिंता करेगी। इसके कारण ये तीसरी घटना मैंने ली। तो पहला पिताजी का देहांत, पिताजी के देहांत के बाद घर की परिस्थिति। दूसरा बहन योगेंद्र बाला का देहांत, जिससे स्वामी विवेकानंद को अत्यंत दुख हुआ। और तीसरा पश्चिम में जब उनके ऊपर आरोप लगे, लेकिन जो स्वामी विवेकानंद को जो प्रॉब्लम थी वो आरोपों से नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि माँ को पता लगेगा तो माँ क्या सोचेगी। तो ये स्वामी विवेकानंद के जीवन की ऐसी 3 घटनाएं। लेकिन फिर भी स्वामी विवेकानंद इस किसी भी चुनौती के सामने ना झुके ना रुके, जो विवेक के साथ आनंद में रहे वो विवेकानंद। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वंदे मातरम।